मैंने ये सब मुझे लग रहा है ये नहीं सर, अच्छा लगा है, मतलब पैटर्न सच में मजा है। क्रोमा भी लग गया। ये क्रोमा इसका फिक्स है सर, ये वाला? फिक्स, टेंशन नहीं कर रहा। नहीं अच्छा लगा है। आप सर क्लास को यूं मैं यूं लेता हूँ, अभी मैंने यूं सेटअप कर दिया पर आगे। आगे लाइव आ गया सर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अनअकैडमी। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है गेट और ईएससी इंडस्ट्री के इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स श्री जसपाल सर एंड श्री दुष्यंत सर। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं दो चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज जसपाल सर बताएंगे सर, हम पहली बात क्या रखने वाले बच्चों के बीच में। पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे आज हमारा कॉम्बैट हुआ था, कल नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। गुड न्यूज़ आपको आज ही मिल गई है। जो भी रैंकर्स है हमारे कॉम्बैट के, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। वो रैंकर्स की लिस्ट में आपको बताऊंगा। और दूसरा जो हमारा एजेंडा हुआ आज का, दैट वी आर लॉन्चिंग अ ब्रह्मास्त्र बैच फॉर गेट 2023, जो उन बच्चों के लिए होगा जो अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये दो पॉइंट्स होंगे आज के सेशन के। दीज आर दी टू एजेंडाज ऑफ टुडे सेशन। जी बिल्कुल। तो आज सर जैसे कि बताया कि हम दो बातों पर फोकस करने वाले हैं। पहला, जो आज सुबह 11 बजे आपका कॉम्बैट हुआ था, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से आपका कितना रैंक आ सकता है। और हम जैसे कि अनाउंस किए थे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपका कॉलेज का फीस रिफंड होगा, आपको आईफोन मिलेगा, आपको मैकबुक मिलेगा, और 3000 रैंक तक के स्टूडेंट्स का गेट का फॉर्म का रिफंड हो जाएगा, फीस पूरा। तो मैं चाहूंगा दुष्यंत सर आप नाम अनाउंस करिए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो टॉप रैंक्स में आए हैं हमारे इस कॉम्बैट में। हेलो बच्चों, ये जो गेट कॉम्बैट जो हुआ था आज, उसके ये स्टूडेंट्स हैं विष्णु, मुकेश, सैफ अली, शिवम, विपुल। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मतलब जिनको अवार्ड मिलेगा यहाँ पर। और ये जो टॉप रैंकर्स हैं सिविल के, ये स्टूडेंट्स हैं सर। ये 5 रैंकर्स है। अच्छा। जो बाकी टॉप 3000 रैंकर्स है ओवरऑल, फॉर देम दी गेट रजिस्ट्रेशन फी विल बी रिफंडेड। यस। तो चले सर, हम अगली पिक्चर पे हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो मेनली हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र कोर्स के बारे में। ब्रह्मास्त्र कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो कि गेट 2023 को टारगेट करने जा रहे हैं। इवन यदि आप गेट 2024 को भी टारगेट करना चाहते हैं, गेट 2025 को भी टारगेट करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस सेशन को धमाकेदार तरीके से सभी जगह पर शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स हो, चाहे आपके जूनियर्स हो, या आपके साथ पढ़ने वाले लोग हो, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आप पास आउट स्टूडेंट हो, सभी के बीच में इस सेशन को शेयर करिए, ताकि हम लोग जो आपके लिए प्लान किए हैं उन चीजों को आपके बीच में अच्छे तरीके से रख सकें। और हमारी ये प्लानिंग को जो सक्सेसफुल बना सकते हैं वो आप है। तो हमारी इस प्लानिंग को आप सक्सेसफुल बनाइए, सेशन को धमाकेदार तरीके से जल्दी से शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो लेकर आते हैं हम आपके बीच में ब्रह्मास्त्र कोर्स। इधर से कर। तो ब्रह्मास्त्र कोर्स गेट और ईएससी के लिए हम लोग डिजाइन किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2022 से ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो सर आप बताइए कि हम यहाँ पर क्या प्लान लेकर आए हैं 30 सितंबर से। देखिए, ये बैच स्टार्ट होने वाला है 30 सितंबर से। कुछ स्पेशल फीचर्स है इस बैच के। पहला, दिस बैच इज फ्री फॉर ऑल। ये बैच आप सब लोगों के फ्री है। जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इस बैच को अटेंड कर सकते हैं। जिन लोगों की तैयारी पूरी हो गई है वो भी अपना रिवीजन इस बैच से कर सकते हैं। जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं पिछले सालों में पर अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं वो भी इस बैच को देख सकते हैं। यानी ड्रॉपर्स के लिए भी ये बैच है। इसका मतलब बैच को डिजाइन किया है इस तरीके से कि जिस भी स्टेज में हो आप अपनी प्रिपरेशन के, आप इस बैच को अटेंड कर सकते हैं। सो इट इज फ्री फॉर ऑल। यूट्यूब पे सारी क्लासेस होंगी। ऑल दी क्लासेस आर स्ट्रक्चर्ड। उसका मैं आपको शेड्यूल भी बता दूंगा। आई विल ऑल्सो डिस्कस कि कौन सी फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट लेगी। तो पहला फीचर तो यही है, इट इज फ्री फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहेगा। सेकेंड,
the educators will be from Unacademy also and Gate Academy also. So since we both are together now, अब आपको दोनों एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा यहाँ पे। तो जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, वो आपको इस बैच में मिलेंगे। यू विल बी गेटिंग द क्वालिटी कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर बैच। ये दूसरा फीचर है इस बैच का। तीसरा फीचर इस बैच का है कि आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं। एएमए सेशंस होंगे डायरेक्टली एजुकेटर्स के साथ, आप अपने डाउट भी उसके अंदर क्लियर कर सकते हैं। ओवर टू यू दुष्यंत सर। यहाँ ये वाला जो सर ने पहले ही इस बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ पर गेट 2023 के लिए टारगेटेड है। अभी आप लोगों के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं जो आप कवर अप कर चुके हो, लेकिन एक थोड़ा सा ब्रशअप या एक तरह से कह सकते हो रिवीजन की आपको जरूरत है। तो इस रिवीजन को करने का मौका है जो इस ब्रह्मास्त्र बैच के थ्रू आप लोगों को दिया जाएगा। और इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं जो टू द पॉइंट आप लोगों को जितना कंटेंट की जरूरत है ताकि आप लोग गेट में अच्छा परफॉर्म कर सको, या जो आप लोगों ने पहले जो पुराने जितने भी कंटेंट तैयार कर चुके हैं या दूसरे किसी एग्जाम के थ्रू भी आप सेलेक्ट भी हो चुके हो, या थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जो जरूरत है, उस इंप्रूवमेंट के लिए ये ब्रह्मास्त्र है जो कि दिया जाएगा। सर इसमें हाँ, इसमें जो लर्नर्स हैं यहाँ पर सबसे पहले ये रह गया कि जो इस बैच के लिए रहेगा, जैसे कि चाहे आप थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के होंगे वो रख सकते हैं। इस बैच के अंदर पूरा 100 दिनों के अंदर इस पूरे सीक्वेंस आप लोगों को है, इसके एंड तक आपको सीक्वेंस मिल जाएगी जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट की सीक्वेंस दी गई है। 30th से स्टार्ट होगा और 100 डेज के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए जाएंगे। ठीक है, और इसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम में हिंदी प्लस इंग्लिश, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो सभी जगह के हैं और उनको सभी लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती जाएगी, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रह सके उन दोनों के बेसिस पे ही आप लोगों को कंटेंट है जो डिलीवर किया जाएगा। सर सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, गेट का एग्जाम हमारा 23 का जो है वो फरवरी में होने वाला है। फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुका है और वो खत्म होने को भी आया है। तो अभी तक यदि आपने फॉर्म फिलिंग नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर दीजिए और ये बैच जरूर ज्वाइन कीजिए YouTube पर, क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर ये सेशन लेकर आ रहे हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, गेट एकेडमी के टॉप एजुकेटर्स, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स दोनों साथ में उतर रहे हैं मैदान में। तो ये जंग हम लोगों को जीतना है इतने टॉप एजुकेटर्स के साथ में। यदि आपको ये मौका मिल रहा है तो बिल्कुल इस मौके को हम गवाएंगे नहीं। मैं आपको दिखाता हूं कि इस ब्रह्मास्त्र कोर्स में कौन से फैकल्टीज यहां पर मौजूद रहेंगे जो आपके सेशंस लेने वाले होंगे। तो आप देख सकते हैं फोटोज यहाँ पर जसपाल सर मौजूद हैं, मैं खुद मौजूद हूं, दुष्यंत सर मौजूद हैं, एसके मंडल सर है, जेएस गिल सर है, गुरपाल चावला सर है, दीपरा चंद्राकर सर, मुकुल त्रिवेदी सर, परन भाटिया सर एंड अपूर्व पटोदी सर। तो ये जितने भी टॉप एजुकेटर्स है जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले से आप इनसे रूबरू है, तो ये सब लोग आपके लिए क्लास लेने जा रहे हैं YouTube पर। तो देर मत करिएगा, सेशन को सभी के बीच में शेयर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स को बताइएगा कि अनअकैडमी और गेट एकेडमी मिलकर ये लेकर आ रहे हैं, तो सभी का फायदा होना चाहिए। तो सर आप बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट आप डील करने वाले हैं और दूसरे और फैकल्टी मेंबर्स क्या क्या डील करेंगे। So this is the list of the subjects. ये list है पूरे subjects की, along with the faculty members who will be taking this subject. Steel structure will be taken by the Dushyant sir. Structural analysis अमित सर लेंगे. Engineering mechanics दीपराज सर लेंगे. Engineering mathematics गुरुपाल चावला लेंगे सर. RCC अमित सर लेंगे. Building materials अमित सर लेंगे. FM गिल सर पढ़ाएंगे. So you can see the educators which are enrolled here. इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है, टॉप ऑफ द नॉच क्वालिटी है सबका। नेक्स्ट अगर बात करें इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी मुकुल सर लेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एसके मंडल सर, पर्ट सीपीएम परन सर, ओपन जनरल फो परन सर। आई विल बी टेकिंग 2 टॉपिक्स एनवायरमेंट एंड जियोटेक, और इन दोनों का अगर हम वेटेज जोड़ दें तो मेरे हिसाब से गेट में 28 से लेकर 30% के बीच में है। सो इफ वी क्लब दी वेटेज ऑफ दीज 2 टॉपिक्स, 30% तक वेटेज पहुंच जाता है इन दोनों टॉपिक्स का। तो अगर आपने ये दोनों टॉपिक भी लगा लिए तो जो कट ऑफ होती है गेट की वो भी निकल जाएगी। नेक्स्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग मुकुल सर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन दुष्यंत सर लेंगे, सर्वेइंग विल बी टेकन बाय अपूर्व सर। साथ में जो ड्यूरेशन है हर कोर्स की वो भी मेंशन की हुई है, द ड्यूरेशन ऑफ ईच कोर्स इज आल्सो बीइंग मेंशन्ड। सो आप देख सकते हैं, यदि मोटा मोटा यदि आप देखें तो लगभग 500 घंटे का कंटेंट आपको यहाँ पर YouTube पर फ्री मिलने जा रहा है। तो मेरे सभी दोस्तों, मेरे सभी फ्रेंड्स, यदि आप पढ़ना चाहते हैं गेट 2023 के लिए, आप अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए डिजाइन किया गया है, एक्सक्लूसिवली आपके लिए डिजाइन किया गया है गेट 2023 वालों के लिए। तो जो लोग गेट 2024 को टारगेट कर रहे हैं या 25 को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी ये सेशन रहेगा, आप भी बिल्कुल इस पर अटेंड कर सकते हैं और अब
आप तैयारी कर सकते हैं गेट 2024 और 25 के लिए, है ना। इट काइंड ऑफ फाउंडेशन बैच सर फॉर 2024 एंड 25, क्योंकि उनका बेसिक लेवल पर हम लोग डील करेंगे तो काफी सारी चीजें उनकी क्लियर हो जाएगी। और आने वाले समय में जब अगले साल हम और इस टाइप का यूट्यूब का बैचेस स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे 2024 और 25 वाले भी जुड़ पाएंगे। तो ये ओवरऑल पिक्चर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि 100 डेज बचे हैं, फरवरी में एग्जाम है, तो 100 डेज में हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए जिसपे हमें फोकस करने की जरूरत है, और क्या क्या ऐसी चीजें होना चाहिए जिसपे हमें इग्नोर करने की जरूरत है, उन दोनों मुद्दों पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं दुष्यंत सर से जानना चाहूंगा कि सर आप बताइए ऐसी कौन कौन सी चीजें होगी मेरे पास जो इस 100 डेज में मुझे नहीं करना है। 100 डेज में सबसे पहले तो ये एक थॉट जो मन में आता है कि यार क्या सच में 100 डेज के अंदर क्या प्रिपरेशन हो सकती है या नहीं, या ये थॉट कि हम लोग वो प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, हमारा गेट में सिलेक्शन नहीं होगा, ये थॉट को सबसे पहले निकाल दो। बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर जो कंटेंट आप लोगों को जो दिया जा रहा है इस पे थोड़ा सा फेथ रखना कि डेफिनेटली आप लोगों को इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, जहां उस कंटेंट को सर दे रहे हैं, सर दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो वो कंटेंट को इस तरह से डिजाइन करके दिया जाएगा जिसमें टू द पॉइंट अगर सिर्फ आपने वो क्लासेस भी अगर अटेंड करी है तो आप लोगों को डेफिनेटली आप ये भी कह सकते हो वहां पे जाके कि यार ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने वहां पर क्लास में भी किया था, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस ही है कि आप लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में जब शेयर करेंगे तो आप लोगों को ये बेनिफिट रहेगा कि आप अच्छे तरीके से उसे कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो इस चीज का हमें ये जरूर रखना होगा कि कंटिन्यूटी ना टूटे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान रहे कि हम लोग इसकी जो क्लासेस का जो शेड्यूल आपके साथ दिया जाएगा वो अपने कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए आप लोगों के लिए, तो वो चीज को आप लोगों को जरूर ध्यान रखना होगा सर। तो सर जैसे कि बताया कि सबसे पहली बात जो हमें नहीं करना है वो ये है कि हमें हमारे माइंड में किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी लेकर नहीं आना है कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, समय कम बचा है, अब छोड़ देते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हमारे दिमाग में नहीं आने देना है। एक हेल्दी माइंड रखना है, पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है ताकि आपके साथ आपकी पॉजिटिविटी गेट 2023 को लेकर मेंटेन रहे। बात करेंगे जसपाल सर के साथ में। सर आप बताइए इन 100 डेज में बच्चा ऐसा क्या करे कि यदि उसका रैंक अंडर 1000 आने वाला हो तो अंडर 100 आ जाए। देखिए अकॉर्डिंग टू मी, मैंने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, काफ़ी सेशंस भी लिए हैं इसके ऊपर। अब ऐसा टाइम आ गया है कि जिन लोगों की प्रिपरेशन पूरी हो गई है उनको अपनी पूरी जान लगा देनी है रिवीजन के अंदर और जो PYQs है उनको प्रैक्टिस करने के अंदर, क्योंकि वो जो PYQs हैं वो आपको फाइन ट्यून करेंगे विद द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, कैसा एग्जाम का टेम्परामेंट चाहिए आपको, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। जो लोग पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये लेके चलेंगे कि हमारा फाउंडेशन बनेगा। ऑब्वियसली 4 महीने के अंदर मैं एक्सेल करके गेट पे टॉप रैंक नहीं ला सकता, तो मैं इस टाइम ड्यूरेशन को यूटिलाइज करूंगा अपने बेस बनाने का, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। जो लोग अभी प्रिपरेशन फेज में हैं, जिनकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट होने वाली है, उनको अपना मैक्सिमम टाइम डिनोट करना है रिविजन के अंदर और बचे हुए टाइम में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। जो लोग चाहते हैं कि नहीं मैंने तैयारी तो अभी स्टार्ट करी है पर 4 महीने के अंदर मेरे को गेट देना है, तो उनको फोकस करना पड़ेगा जो टॉप 5 हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। ये भी मैंने कई बार डिस्कस किया है। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं 3 टॉपिक्स है, 3 टॉपिक्स है हमारे, इन्वायरमेंट है, सॉइल है और ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे। इसके अलावा मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड है। अगर हमने ये 5 टॉपिक भी कर लिए, इनका वेटेज 65 से लेकर 70% के बीच में आता है। तो जिन लोगों ने तैयारी अभी स्टार्ट करी है या 1 महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए, आप इन 5 टॉपिक्स को भी अगर कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से 50 नंबर से ऊपर आराम से लाए जा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। इस स्कोर पे आपको NITs भी मिल जाती हैं। पर अगर आपको अपनी रैंक को एक्सेल करना है तो आपको बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करना पड़ेगा। और गेट का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनमें से भी सवाल आते हैं। जैसे अगर मैं लूँ स्टील के अंदर तो कोई सा भी एक छोटा टॉपिक उठा लेगा, प्लास्टिक एनालिसिस, वहाँ से सवाल दे देगा। OCF से सवाल आ जाते हैं, इन्वायरमेंट में सॉलिड वेस्ट से सवाल आ जाता है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन से सवाल आ जाता है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एक सब्जेक्ट के अंदर ही, जिसको हम छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, उनको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी सवाल बनता है। और गेट में अगर एक सवाल भी आता है 1 या 2 नंबर का तो होगा ही, और अगर 1-2 नंबर का भी सवाल आ जाता है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो वो टॉपिक्स जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिनके ऊपर हम प्रैक्टिस नहीं करते, वो भी आपको करके जाने हैं। तो सर ने जैसे कि पूरा प्रिपरेशन प्लान आपके बीच में रखा कि आप लोग हेवी वेटेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं पहले उन पर फोकस जरूर करिएगा। जैसे कि सर सब्जेक्ट गिनाएं कि आप मैथ्स, एप्टीट्यूड, ट्रांसपोर्टेशन, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट, ये 5 सब्जेक्ट्स को यदि क्लब करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका
एवरेज 60 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 60 से 70 नंबर का आपका यही सब्जेक्ट देकर जाएंगे। तो यदि आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं तो पहले आप इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करिए, फिर आपके पास समय बचता है तो फिर आप जो बाकी के हमारे सब्जेक्ट्स है उन पर 1 बाय 1 आप प्लान बनाते जाइए और एग्जीक्यूट उसको अकॉर्डिंगली करते चले जाइए। सर यहाँ पर दुष्यंत सर भी मौजूद है, अपन बात करेंगे कि सर ने जैसा बताया कि हम मेन सब्जेक्ट को पहले पकड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट किया जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और पैरेलल में मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया। मैं 2 सब्जेक्ट्स पैरेलल पढ़ रहा हूँ, मॉर्निंग में सपोज मैं जियोटेक पढ़ रहा हूँ, इवनिंग में सपोज मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ या कोई से और 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ रहा हूँ, तो मैं नोट्स अभी साथ साथ में बना रहा हूँ। अब मैं रिविजन इनको कैसे प्लान करूँ सर? मैं न्यू सब्जेक्ट भी पढ़ता जा रहा हूँ और उसको रिविजन में कैसे मैं कन्वर्ट करता चला जाऊँ? रिवीजन का एक बहुत अच्छा और एक सिंपल सा पैटर्न होता है कि जैसे कि अगर आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है, इसको मैं ABCD रूल है जिसमें बोलता हूँ, काफी ज्यादा बच्चों के बीच में चलता है कि जैसे आज आपने अगर ए वर्ड को ही सीखा है या सिर्फ एक पहला चैप्टर का पहला पेज ही अगर आज पढ़ा है, तो जब कल आप पढ़ोगे तो कल आपको ए का रिवीजन करना है और बी तैयार करना है। और जब बी कंप्लीट होगा तो आज के जैसे मेरे पास में मैंने बी पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो जब उसको क्लोज करने लगूं तो मेरा ए और बी दोनों को 5 मिनट के अंदर रिवाइज करो। अगर वो सब्जेक्ट या वो चैप्टर आपका 5 मिनट में तैयार हो रहा है, इसका मतलब आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज कर चुके हो, अच्छे तरीके से आपके मन में कंसेप्ट भी आ चुके हैं। भले ही थोड़ा धीरे लगेगा, लेकिन हम लोग पहले इस बात के लिए आ रहे हैं कि अगर हमारी सिचुएशन ये आ चुकी है कि हमारे पास में, जैसे जसपाल सर ने कहा कि ये 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट है जो कि अगर करने से 50+ मार्क्स अगर हमको आ जाते हैं, तो सीधा सिंपल सा लॉजिकल है कि हम लोग इंजीनियरिंग है, इसमें हमने में तो इतना तो दिमाग होगा हमारे पास में, इन सब चीजों को समझ पाए कि वो 5 सब्जेक्ट को ही हम इस बेसिस पे ही पढ़ना है कि हमें हर टॉपिक को पढ़ने के बाद में बस ये रह जाए कि ये टॉपिक मेरा 5 से 7 मिनट के अंदर मैं अगर रिवाइज कर पा रहा हूँ, डिटेल में मेरा तैयार हो पा रहा है, तो शायद बहुत जल्दी मेरे पास में वो ABCD कंप्लीट हो जाएगी। बस इसके लिए यही है कि जितना जल्दी हो सके फोकस्ड होके वो ABCD वाले पैटर्न को आप लोग तैयार करते चलिए। सर जी सर, बिल्कुल। और एक बात और मैं यहाँ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हमने बात किया जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का या किसी और सब्जेक्ट का, तो हमें पता लगता है कि इसका ओवरऑल वेटेज 10 से 15 नंबर का है। अब उसमें भी n नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे, तब आपको कैसे पता चलेगा कि इन सभी टॉपिक्स में से मैं ज्यादा प्रायोरिटी किसको दूं? तो उसका बेस्ट चीज है PYQ क्वेश्चंस। आप PYQ क्वेश्चंस पर ही पता कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, कहां पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहां पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की क्वेश्चंस है। आप कोई भी मार्केट से एक PYQ बुक लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का बुक्स लीजिए, आप देखेंगे जिस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मतलब वो टॉपिक हमारे गेट एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली वहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको वो टॉपिक तो कभी भी छोड़ना नहीं है। इसी आधार पर जैसे कि हम लोग देखें कि हमारे 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 60 नंबर ये देकर जाएंगे। अब जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज कम है लेकिन सिलेबस वास्ट है, जैसे अपन सर आप स्टील पढ़ाते हैं, स्टील डील करते हैं, तो स्टील का सिलेबस देखें तो वो तो बड़ा ही है, लेकिन उसमें यदि हम वेटेज वाइज यदि देखें तो वो हार्डली 4 नंबर या 5 नंबर के आसपास गेट में देखने को मिलता है। अब उसमें सर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि आप यदि वो टॉपिक्स कर लें तो चांसेस है कि वो क्वेश्चन वहां से बन जाए और आप मार्क्स स्कोर कर लें? बिल्कुल सर, ये बात आपने बहुत सही कहा कि जैसे स्टील है उसके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे 2-2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन होंगे, वो आएंगे। और इनके वेटेज जो इस तरह से टॉपिक्स होते हैं उनके अगर आपको मिलना है, वही सब चीजों बताने के लिए तो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है। जी बिल्कुल अगर वो चीज मैं आपको अभी बोलूंगा, उससे बेटर है कि मैं आपको वो श्योरिटी दे रहा हूँ। इट्स मतलब ये आज लाइव भी है, हम लोग यहाँ पे सबके सब है, मैं आपको आज ही कह रहा हूँ हमारे 25 लेक्चर है जो होने वाले हैं, और आप वो अटेंड कीजिए। उसके बाद में आपको पेपर होगा, गेट का पेपर है, हम दोबारा मिलेंगे और उसके बाद में मैं फिर पूछूंगा बेटा वो क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। और डेफिनेटली आप लोगों का शायद ये रेस्पॉन्स भी रहेगा कि सर कम टाइम में वो 4 नंबर के क्वेश्चन जो थे वो शायद हमने टिक किए थे या उसका आंसर बस पुट ही किया था हमने। तो वो चीज है जो आप लोगों को मिलेगी। और उस ऐसे ही जो बाकी तरह के जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब में भी हमारे लिए ब्रह्मास्त्र को लाने का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपको कम टाइम के अंदर डेली के 1 या 2 घंटे 3 घंटे, हम इससे ज्यादा आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन वो जो टाइम दिया जाए उस टाइम में आपको एफिशिएंटली अटेंड करना है। नोट्स वगैरह सारे आपको इजीली मिल जाएंगे, बस उसको सुनते चलो और देखते चलो कि वो कंसेप्ट क्या है, किस तरह से। तो पहली बार होगा कि जो इस तरह के शॉर्ट नोट्स आपको मिले पढ़ा के समझा के, और जिसकी श्योरिटी रहे कि पेपर में अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा।
सर तो सर जैसे कि आपने बता दिया, सर ने श्योर कर दिया है कि भैया गेट का पेपर होगा, तो आपको बिल्कुल जो क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे नोट्स में से मिलेंगे, हमारे वीडियो लेक्चर्स में से मिलेंगे। तो आप लोग इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और साथ में एक और बात, जैसे कि हम लोग पेपर देने जाएंगे तो पूरा पढ़ कर जाएंगे, कोई भी चीज ऐसा ना हो कि हम लोग छोड़ कर जा रहे हैं या मिस कर दिए चीजों को, ऐसा कुछ भी नहीं हमको करना है। जितना यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा रहे हैं उन पर आप ट्रस्ट करिए, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, एक लंबा समय उन्होंने इस फील्ड में दिया है, तो वो जानते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ाना है और कहाँ से क्या नहीं पढ़ाना है। तो आप उन पर ट्रस्ट करके अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए और अपने रैंक को इंप्रूव करिए, अपने मार्क्स को इंप्रूव करिए। सो सर, आज के सेशन में और कुछ आप इनपुट देना चाहेंगे अपनी तरफ से? इनपुट यही देना चाहूँगा कि नेवर हैव डाउट ऑन योर एबिलिटीज़। कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है आपको। बहुत सारे लर्नर्स रोज पूछते हैं, सर क्या मेरा पेपर क्लियर हो पाएगा, इतना कम टाइम बचा है, मेरी तैयारी नहीं है, मैं जॉब कर रहा था 2 साल से, जॉब छोड़ दी, अब मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, या बिल्कुल टच में नहीं हूँ पढ़ाई के, कॉलेज में टाइम नहीं मिल पाता है। देखो, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने भी थी। जो लोग क्रैक करते हैं एग्जाम, उनके भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। हाँ, फेस चेंज हो सकता है प्रॉब्लम्स का, मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, पर आपको कभी भी अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं करना। हम लोगों का ही पेपर क्लियर होता है, किसी एलियन का पेपर क्लियर नहीं होता है। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और पेपर को फोड़ के आइए। सही है। तो ठीक है, आज के सेशन को फिर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। डेट मत भूलिएगा, 30 सितंबर को हम लोग मिल रहे हैं। आपको डिटेल में और इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट हो रहा है, कौन सा फैकल्टी मेंबर्स के साथ में, और क्या इसका टाइमिंग रहने वाला है। तो स्केड्यूल रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन के लिए एक वीडियो हम लोगों का और आएगा, जहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो सेशन को बिल्कुल शेयर करिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बताइएगा। आज के सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।